बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी स्क्रीन पर प्ले हो रही है। सरकार एटीएफ कीमतें तय करने के नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है। आपको याद होगा, कल ही एयरलाइन कंपनीज ने सरकार को लेटर लिखा था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो कंपनियों को वाइंड डाउन करना पड़ेगा। क्या हो रहा है विचार? रोहन के पास चलते हैं। रोहन, समझाइए जरा खबर को। जी, अगर आप एटीएफ की प्राइसिंग देखें तो उसमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो जो क्रूड की कीमत है वो, और दूसरा जो है उसे कहते हैं क्रैक स्प्रेड। इसमें जो लागत लगती है रिफाइनिंग की, या फिर जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है, स्टोरेज का कॉस्ट है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से उतार चढ़ाव होता है डिमांड सप्लाई की वजह से, उससे ये स्प्रेड जो है लगातार वो बढ़ सकता है या घट सकता है। तो पिछले अगर कुछ समय में देखें, फरवरी के लगभग ये $24 पर बैरल था, अभी ये 70 तक पहुंच चुका है। और अगर ये स्प्रेड बढ़ता है तो जो तेल कंपनियां हैं वो मुनाफा कमाती हैं। अब सरकार एक नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि इस स्प्रेड की एक तरह से कैपिंग की जाए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ही डिफाइन कर दिया जाए, खासतौर पे कुछ समय के लिए जब तक ये पूरी वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रही है, ताकि जो एयरलाइंस हैं उनको थोड़ा सा जो एटीएफ की प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रही हैं उसको उस पर थोड़ा सा उनको बचाव दिया जा सके, थोड़ा सा उनको कुशन दिया जा सके। तो इसको लेकर जो ऑयल कंपनीज हैं, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, एविएशन मिनिस्ट्री है, ये सभी इस पर विचार कर रहे हैं। और जो फैक्टर है वो इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें, अधिकतर जो रिफाइनिंग है वो भारत के अंदर हो रही है, तो बहुत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर आधारित अगर ना भी रखें तो कंपनियां कुछ समय के लिए इसे जो है बेयर कर सकती हैं। तो इस पर विचार हो रहा है और अगले कुछ दिनों में इसको लेकर कोई ना कोई जो है एक फैसला होने की उम्मीद है, ताकि जो क्रैक स्प्रेड है वो एक सीमा से ज़्यादा ना बढ़ सके। ओके, शुक्रिया रोहन जानकारी के लिए। इंटरग्लोब एविएशन प्रेशर में 1.5% नीचे है और ये फिलहाल जानकारी आती हुई एटीएफ की कीमतें तय करने के नए तरीकों पर विचार हो रहा है।